दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो जो इकाई 9 है, इकाई 9 में आप देखेंगे जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उस पर लगातार कक्षाएं चल रही हैं। जैसे आपने देखा कि मुक्तिबोध की कविता जो है, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, ब्रह्म राक्षस कराया गया। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश सन्नाटा कविता कराया गया। शिवमंगल सिंह सुमन का तूफानों की ओर, मिट्टी की बारात पर आंखें नहीं भरी कराया गया। अब आज देख रहे हैं आप माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा। आज ही लोगों को दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, जलियांवाले बाग में वसंत। और फिर कल श्री कृष्ण सरल और बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताएं कराई जाएंगी। तो इसी तरीके से जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उन सब की बात हम लोग करते चल रहे हैं। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ये सुबह लोगों को दिया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम में कविता लगी है सिर्फ वही आपको पढ़ना है, बल्कि उस रचनाकार की और भी जो कविताएं हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है। यानी वो कविताएं कौन कौन सी, ये नहीं पढ़ना है कि अगर आंसू कविता है तो आंसू कविता की व्याख्या कीजिए, या आंसू कविता का भाव क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि आंसू कविता किसकी है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। झरना कविता किसकी है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मध्य प्रदेश के लिए आप बैच लेना चाहते हैं, लंबा समय है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 100% गारंटी है कि आपको अलग से कोई भी किताब ना पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही पढ़ना है। इतने प्रश्न मिलेंगे कि आप बहुत आराम से अपनी परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। पिछली परीक्षा में नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, ओवरऑल मटेरियल से मिलाकर 150 में 136 प्रश्न लोगों को मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मिलाया है खुद उन लोगों ने बताया है कि सर आपके नोट से इतने मिले हैं। और अगर मिले ना होते तो फिर हमारे 58 कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई कैसे करते भाई। इन लोगों का मॉक इंटरव्यू भी कराया गया। मॉक तो कराया गया 62 लोगों का, 4 अन्य लोग भी जुड़े थे जो खैर हमारे यहाँ से मेंस नहीं, रिटर्न क्वालिफाई हमारे यहाँ से नहीं किए हैं। वो सेल्फ स्टडी किए या दूसरी जगह से पढ़े, जैसे भी उन्होंने किया, लेकिन मॉक इंटरव्यू जो हुआ वो यहाँ ज्वाइन किए थे। तो टोटल 62 लोगों का मॉक कराया गया। अब देखते हैं कि इसमें कितने लोगों का रिजल्ट मिलता है फाइनल। तो आप भी मेहनत करिए और ये मत सोचिए देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 4 5 जगह खूब इंक्वायरी करेंगे और फिर देखेंगे कि जहाँ सबसे कम शुल्क है वहाँ जुड़ेंगे। कहेंगे सर यहाँ तो शुल्क कम है, थोड़ा वहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा अपने तरफ से मिलाकर, और ऐसे ही कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा। तो इस शुल्क पर न जाइए, बल्कि आप क्वालिटी पर जाइए, रेगुलरिटी पर जाइए कि क्वालिटी आपको कहाँ मिल रही है, रेगुलरिटी आपको कहाँ मिल रही है। जब बात आई तो मैं बता देता हूँ। जब मॉक इंटरव्यू की बात हो रही थी, मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ चल रहा था, तो कई लोग ऑफलाइन ज्वाइन किए थे मॉक, उज्जैन में, ग्वालियर में। और फिर मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे हैं सर एक डेमो दे दीजिए। और एक दिन जब डेमो उन्होंने लिया, अगले दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कहा सर हम वहाँ जितना पैसा है उससे आपका आधा ही फीस है मॉक इंटरव्यू का, लेकिन जितना आप एक दिन में करा रहे हैं उतना सारा वो 5 या 6 मॉक में भी नहीं करा पाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ नियम बनाया गया था कि लोग बहुत ही बेहतर कर रहे थे, और आशा भी है कि बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी लोगों का मिलेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में आपको नहीं, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, रेगुलरिटी पर ध्यान देना है। बेहतर रिजल्ट तभी मिलेगा। और अपने साथ ये धोखा मत करिएगा, अपने भविष्य के साथ धोखा मत करिएगा कि हो जाएगा, देखा जाएगा, कर लेंगे, कल से देखा जाएगा, अगले हफ्ते कर लेंगे, 15 तारीख से कर लेंगे। टालने वाली जो प्रवृत्ति है ये मानवीय प्रवृत्ति होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर विजय पाना है आपको।
खैर एक गुरु का कर्तव्य है, वो मैंने किया, वो मैंने समझाया, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं जिस एज में हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी, माता का नाम सुंदरी बाई था। इन्होंने प्रभा पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका और प्रताप पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। 1943 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने की। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा तथा लोग इन्हें दद्दा भी कहते थे। इनका प्रथम कविता संग्रह हिम किरीटनी 1943 में प्रकाशित हुई, जिस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला और सागर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें ऑनरेडी हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि मिली सागर विश्वविद्यालय के द्वारा। 1963 में पद्म भूषण की उपाधि भी इन्हें मिली। इनका संस्मरण लिखना चाहें तो लिख लें। इनका संस्मरण है समय के पांव। समय के पांव, संस्मरण है समय के पांव। समय के पांव। इनकी रचनाओं में हिमकिरीटनी है, हिमतरंगिणी है, माता, युगचरण, वेणुलोक, गूंजधरा, मरण ज्वार, समर्पण, बिजुली काजल, आंज रही, धूम्रवल। इसके अलावा इनकी जो कविताएं हैं, दीप से दीप जले, कैदी और कोकिला, बलिपंथी से, पुष्प की अभिलाषा, सिपाही, वरदान या अभिशाप, ये सब इनकी कविताएं हैं। अब जैसे कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसको तो आप जानते ही होंगे कि 1930 ईस्वी में कहाँ पर इन्होंने लिखा? जबलपुर सेंट्रल जेल में। जबलपुर सेंट्रल जेल में इन्होंने लिखा, जबलपुर सेंट्रल जेल, है ना। अब जबलपुर सेंट्रल जेल में इसके अलावा और कौन सी कविताएं लिखी गई, कितने लोग बताएंगे? जबलपुर सेंट्रल जेल, आपने मान लिया रट लिया इसको और पूछ लिया गया कोई दूसरी कविता, या ऐसा पूछा गया कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के अलावा और किन कविताओं को जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखा है, बताइए। जबलपुर सेंट्रल जेल में और किन कविताओं को लिखा? आप लिखें। झरना कविता को लिखा, लिखे, कॉपी पेन, मैं कहता हूं बार बार कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। झरना कविता को लिखा, पहला पॉइंट, झरना कविता। अब झरना आप जयशंकर प्रसाद को मत याद कर लीजिएगा, इन्होंने भी लिखा है। आंसू जयशंकर प्रसाद को मत याद करना, आंसू माखनलाल चतुर्वेदी ने भी लिखा है, आंसू शीर्षक से। तो यहां पर कौन कौन सी कविताएं, कैदी और कोकिला के अलावा और कौन सी कविताएं हैं जो जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखा गया? तो लिखे झरना, झरना जबलपुर सेंट्रल जेल। मध्य की घड़ियां, लिख लीजिए, मध्य की घड़ियां, मध्य की घड़ियां जबलपुर सेंट्रल जेल में। हिम किरीटनी, हिम किरीटनी कविता, हिम किरीटनी कविता जबलपुर सेंट्रल जेल में, जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखा, जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखा। तो ये सब इनकी कविताएं हैं, ये सब कविताएं हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा भी आप ध्यान रखिए, पुष्प की अभिलाषा भी आप लोगों ने रटा होगा कि कहां पर इन्होंने लिखा। तो विलासपुर सेंट्रल जेल, विलासपुर सेंट्रल जेल, सॉरी विलासपुर जेल, सेंट्रल नहीं था, विलासपुर जेल 1922 में, 1922 में। पुष्प की अभिलाषा विलासपुर जेल में। विलासपुर जेल में इन्होंने जो लिखा है वो बलिपंथी से कविता भी बिलासपुर जेल में ही लिखा है, 1921 में, 1921 में विलासपुर जेल में बलिपंथी से लिखा। विलासपुर जेल में ही पुष्प की अभिलाषा लिखा। विलासपुर जेल में ही इन्होंने एक कविता और लिखा, आंसू, आंसू विलासपुर जेल में ही लिखा। अब ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? पीडीएफ केवल जो पढ़ेंगे, लेक्चर नहीं देखेंगे, कहाँ से मिलेंगी?
बाकी ये कविताएं हैं, ये किसका मंडोला, ये अमर निशानी किसकी है, जाड़े की सांझ, प्यारे भारत देश, गंगा की विदाई, ये कविताएं हैं। इनका साहित्य देवता निबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध है, चिंतक की लाचारी भाषण है, समय के पांव संस्मरण है। इन अमीर इरादे गरीब इरादे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। समय के संस्मरण बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। साहित्य देवता निबंध भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इन्होंने 1918 में नागार्जुन युद्ध नाटक लिखा। कला का अनुवाद वनवासी इनका कहानी संग्रह है। शिशुपाल वध का अनुवाद भी किया है। इनके निबंधों को भावानंद की संज्ञा दी जाती है। अब यहां पर बात करेंगे कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला में जो कैदी और कोकिला है, दोनों किससे प्रेरित हैं? तो दोनों स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। दोनों स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, कैदी और कोकिला। यह कविता 1930 ईस्वी में जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई। जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट जानते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, एक बात और बताइएगा। जैसे एक भारतीय आत्मा तो आप जानते हैं, उपनाम, लेकिन इनका और उपनाम भी था कुछ। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में आप जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ नई चीज और जान लीजिए। श्री गोपाल, ये श्री गोपाल नाम से भी इन्होंने लिखा है। भारत संतान नाम से भी इन्होंने लिखा है। भारत संतान। एक विद्यार्थी नाम से भी इन्होंने लिखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी को मत याद कर लेना, एक विद्यार्थी नाम से भी लिखा है। बाकी एक भारतीय आत्मा तो इन्हें कहा ही जाता है। इन्होंने वनमाली उपशीर्षक से, वनमाली उपनाम से भी लिखा है। तो अब यहां पर कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला की बात यहां पर हम लोग करते चलेंगे। एक एक चीजों के बारे में जानेंगे कि कैदी और कोकिला में क्या कहा गया है। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला। तो यहां पर जो कविता दी गई है, वैसे प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता दिया है। जो जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें मैंने आपको बताया है। जैसे हिमकृतनी है तो लिखना चाहें लिख लें, 1943 में है। हिम तरंगिणी उसके बाद में 1949 में है। फिर माता है 1951 में। फिर युगचरण है 56 में। समर्पण है, फिर वेणुले गूंजे धरा। तो जितनी चीजें हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, एक एक कविता हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। कैदी और कोकिला पहले देखेंगे, इसके बाद में पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, पुष्प की अभिलाषा, उसकी बात करेंगे। तो पहला पद है कि क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहां पर कोयल से कहा जा रहा है, कोकिला से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कोकिला से क्या कहा जा रहा है? एक एक चीजों पर ध्यान देखिए। पहले बंद में कहा जा रहा है कैदी के माध्यम से। कैदी पूछता है, किससे कहता है कैदी? कोयल से कहता है। कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते क्यों रह रह जाती हो, यानी गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो? कोयल बोलो तो, आखिर क्या बात है कोयल, बोलो तो। क्या लाती हो, क्या कोई संदेशा लेकर आई हो? तुम बोलती क्यों नहीं हो? संदेशा किसका है? अगर कोई संदेशा लाई हो तो भी बताओ। बोलते बोलते क्यों चुप हो जाती हो? अगर संदेशा है तो किसका संदेशा है, कहां से मिला है, कौन सा संदेशा है, कुछ तो बताओ। ऊंची काली दीवारों, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना जीवन भर। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात की काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो यहां पर जेल की यातनाओं का वर्णन किया गया है। जेल की जो यातना है, जेल की यातना का वर्णन किया गया। और यातना के वर्णन, जो ब्रिटिशों का अत्याचार है, जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया है, वो कहा गया कि यहां पर कैदी कहता है कि जेल की दीवारें काली और ऊंची हैं।
जेल की दीवारें काली हैं, ऊंची हैं, इनके घेरे में तरह तरह के डाकू हैं, चोर हैं। भाई जेल में तो यही रहेंगे ना, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। बटमार मतलब लुटेरे हैं। यहाँ पेट भर भोजन के लिए तरस जाना पड़ता है। हालत यह है कि ना तो ये जीने दे रहे हैं और ना ही मरने दे रहे हैं, तड़प तड़प कर रह जाना पड़ता है यहाँ पर। पता नहीं ये कैसा शासन है कि सब तरह का उत्पीड़न का अंधकार ही अंधकार है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और हिम कर निराश कर चला रात की काली, चंद्रमा भी कहीं चला गया है। धरती से आसमान तक सब जगह निराशा का अंधकार छाया हुआ है। सब जगह अंधकार छाया हुआ है निराशा का। कहीं से कोई उम्मीद की रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो हे कोयल, इस कालिमा में रात में तुम क्यों जाग रही हो? आखिर तुम्हारे जागने का क्या प्रयोजन है? ठीक है, एक कैदी जाग रहा है तो ठीक है, वो जेल में अपनी यातनाएं सह रहा, लेकिन आखिर तुम क्यों यातना सह रही हो? तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हारे जागने का क्या प्रयोजन है? क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कोयल के स्वर में बहुत गहरी वेदना है और इस वेदना में पराधीन भारत की वेदना की तरफ संकेत किया जा रहा है। और कैदी वहां पर कहता है, कोयल अंग्रेज के द्वारा किए जाने वाले सारे अत्याचार को देख रही है, इसीलिए उसके कंठ में वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है। कोयल की जो कुहुक है वो दर्दीली हुक में बदल गई है, दर्दीली एक हुक में बदल गई है। तो कैदी को लगता है कि कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है। इसीलिए पूछता है कि तुम्हें किस बात की चिंता है, किस वेदना के बोझ से कराह रही हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो कोयल। कैदी सोचता है कि कोयल शायद उसके दर्द को समझ रही है, इसीलिए उसके मुख से वेदना का स्वर फूट रहा है। वो कोयल से पूछना चाहता है कि मेरी आज़ादी की तरह क्या तुम्हारा भी कुछ लुट गया है? तुम्हारी मीठी आवाज़, तुम्हारे वैभव की तुम स्वामिनी हो, लगता है किसी दुख के कारण कहीं गुम हो गई हो। तुम्हारी बोली में मिठास नहीं है। ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है, मुझे तो बताओ। फिर कहा गया, बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का, दिन के सुख का रोना है निश्वासों का, अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या संतरी की आवाजों का, या गिनने वाले हाहाकार का। जेल के भीतर का जो वातावरण वो दिखाया गया कि जो कैदी है वो कोयल से कहता है कि इस रात में यहां तुम क्या सुनने आई हो? ये जो तुम्हें घर घर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये कैसी आवाज जानती हो? ये जो यहाँ पर बंदी है वो सब सो रहे हैं, उनकी आवाज है। रात में यहाँ तुम्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी। यातनाओं के दर्द से रो रहे कैदियों की सिसकी भरी आवाज सुनाई देगी। जेल के भारी भरकम लोहे के फाटक के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई देंगे। जो बूटों के आवाज है, मंत्री संतरी चलने वाले जो हैं, आते जाते हैं, उनकी आवाज सुनाई देगी। हे कोयल, जेल की भयावनी इस रात में जब हमारे दोनों नेत्रों की जो आंसुएं हैं, दोनों नेत्रों की प्याली आंसुओं से भरी हुई है, तुम इस समय अपना मधुर गाना सुनाने क्यों चली आई हो? बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली? दुख किस मानसिकता में तुम्हारे मधुर गान बिल्कुल ही बेसुरा लगता है? तुम क्यों यहां आ गई हो? क्या हुई बावली अधरात को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कैदी कोयल से कहता है कि तुम्हारा चीखना बहुत अजीब लग रहा है। मतलब वो सोचता है कि जो कोयल बोल रही है, इसके बोलने की जो आवाज़ है वो बहुत ही बेकार लग रही है। और कोयल से पूछ रहा है कि ये बताओ, तुम पागल हो गई हो क्या, जो आधी रात को इस तरीके से चिल्ला रही हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? आधी रात के सन्नाटे में क्यों चीख रही हो? तुम्हारा इस तरह आधी रात में चीखना मुझे डराता है, हमारे अंदर शंका पैदा करता है। कहीं तुमने जंगल में कोई लगी आग तो नहीं देख लिया? दावानल, जंगल में लगी आग। हे कोयल, कुछ तो बोलो। तो जंगल की आग मतलब अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार। दावानल से क्या दिखाया गया?
अंग्रेजी हुकूमत जो है, ब्रिटिशों की जो हुकूमत है, उसका अत्याचार, क्या कहीं उसे तुमने तो नहीं देख लिया कि उस अत्याचार को देखकर जनता में मची चीख पुकार तुमने देख लिया, और उसी को देखकर तुम यहाँ बताने आई हो। निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जी के घावों पर तल्लामृत बरसाने, या वायु बिटप वल्लरी चीर हट्ठाने, दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, या लेने आई इन आंखों का पानी, नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी, या अंधकार करने वह जग रखवाली, क्या उसकी शोभा तुझे ना भाई आली। यहां पर कहा गया कारागार की जो जेल है, जेल की जो भयावहता है, जो कैदी है, कैदियों के घायल हृदय की पीड़ा को अपने मधुर गीत के अमृत से क्या शांत करने आई हो, या अपने गीत से पेड़ों और हवाओं और जेल की ऊंची दीवारों की बाधाओं को चीरकर तुम अपना ताकत आजमाना चाहती हो। कोयल के माध्यम से यह कहा गया है कि जेल की दीवारें भी साहसी सेनानियों के लिए अभेद नहीं है। गुलामी जितनी भी कड़ी हो, जैसे कोयल अपने हठ से जेल की अलग दीवारों और पेड़ों की बाधाओं को पार कर अपनी आवाज से जेल को गुंजायमान कर सकती है, वैसे ही गुलामी की कठोर बेड़ियां भी तोड़ी जा सकती हैं। कैदी कोयल से पूछता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे आंखों में भरे हुए जो आंसू है, यानी हमारी पीड़ाओं का समन करने के लिए तुम जेल के ऊंचे टावरों पर जलते हुए गुलामी के दीपों को बुझाने का प्रण कर लिया है, नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी, या अंधकार करते हुए जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली। कोयल, ये तो बताओ कि इस गुलामी के दीपों को बुझाने का तुमने प्रण कर लिया है क्या कोयल, या ये दीप तो अंधकार को नष्ट करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि जेल यानी अंग्रेजी सरकार की रखवाली किया जा सके, जेल की रखवाली किया जा सके अंग्रेजी सरकार द्वारा। तुम्हें क्या नभ के इन जलते हुए दीपों की शोभा अच्छी नहीं लगती, यानी ब्रिटिश सरकार के बना रहना तुमको अच्छा नहीं लगता? क्या तुम अंग्रेजों का राज मिटाना चाहती हो? आगे कहा गया, तुम रवि किरणों से खेल जगत को रोज जगाने वाली कोकिल बोलो तो, क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो मतवाली कोकिल बोलो तो। तुम्हें लोग इसलिए प्यार करते हैं कि तुम रोज सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ अपनी मीठी धुन से सारे संसार को जगाती हो, लेकिन आज इस काली अंधेरी रात में क्यों जगा रही हो? क्या तुम सचमुच ही मतवाली हो गई हो? कुछ तो बताओ। डूबों के आंसू धोती, रब किरणों पर मोती बिखराती, विंध्या के झरनों पर ऊंचे उठने के वृद्धारी इस वन पर, और ब्रह्मांड कपाती उस उदंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। तो यहां पर बताया गया, कैदी कहता है कि हे कोयल, मैंने पृथ्वी पर उगी हरी हरी दूबों पर पड़ी ओस की बूंद को सुखाती विंध्या के झरनों पर, मोती बिखेरती गगन ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले वन और पूरे ब्रह्मांड को झकझोर देने वाली हवाओं पर, अटखेलियां करती प्रायः कालीन किरणों पर तुम्हारे गीतों को हमने थिरकते हुए देखा है। तब सर्वनाश करती क्यों हो? तुम जाने या बेजाने कोकिल बोलो तो, क्यों तमपत्र पर विवश हुई लिखने चमकीली ताने कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मीठे गान सुनाकर संसार का मन प्रसन्न करना तुम्हारा स्वभाव है, मुश्किल समय में भी तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, फिर ऐसा क्या है कि तुम इस काली रात में जेल की दीवारों के भीतर जल रहे दीपों को बुझाना चाहती हो, इसका सर्वनाश करना चाहती हो? अंधकार के पत्तों पर अपनी चमकीली ताने लिखने की तुम्हारी व्यवस्था का आखिर ऐसा क्या कारण है? गुलामी के अंधकार को आखिर तुम क्यों मिटाना चाहती हो? क्या कारण है? क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश राज का गहना, और कोल्हू का चर्रक चूं जीवन के की तान, मिट्टी की अंगुलियों से लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। क्या हमें इन जंजीरों में जकड़े देखना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? फिर स्वयं ही कोयल को समझाते हुए कहा गया कि अरे ये हथकड़ियां नहीं है, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो हम सेनानियों को ब्रिटिश राज का दिया हुआ एक आभूषण है, एक गहना है। हम सेनानियों को गुलाम देश में यही शोभा देता है, और कोल्हू का चर्रक चूं
अब तो ये हमारे जीवन की लय बन चुका है, जीवन का तान बन चुका है, प्रेरणा का संगीत बन चुका है। यातनाओं के कोलू में पिसते रहना ही हम सेनानियों के जीवन का यथार्थ है। पत्थर तोड़ते तोड़ते हमारी अंगुलियां उन्हीं पत्थरों पर भारत माता की आज़ादी का गान लिखने लगती हैं। हम पेट पर मोट का जुआ बांधकर ब्रिटिश राज की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे स्नेह वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हमारे अंदर यातनाओं को सहने का गजब धैर्य है। हम नहीं चाहते कि हमारी यातना देख लोगों के भीतर करुणा का संचार हो, लोगों की आंख में आंसू आए, लेकिन रात में तुम्हारी वेदना भरी चीख से मेरा मन विदीर्ण हो रहा है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही हो, कोकिल बोलो तो। वातावरण में सन्नाटा पसरा है, चारों ओर अंधकार है, तुम्हारी रुलाई इस अंधकार को बेध रही है। मगर ये तो बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का मधुर बीज क्यों बो रही हो? क्या तुम स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देशभक्ति का विद्रोह बीज बोना चाहती हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की रजनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, तेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस जेल में सेनानियों के साथ हो रहे उत्पीड़न का वर्णन पूरा किया गया। कहा जा रहा है कि तू भी काली है और ये दुखों की रात भी काली है, तू भी काली है और ये रजनी भी काली है, दुख की रात भी काली है। हम जिस कोठरी में रहते हैं वह भी काली है और आसपास चलने वाली हवा के साथ साथ यहाँ से मुक्ति पाने की हमारी कल्पना भी काली है। अंग्रेजी सरकार की जो करतूतें हैं वह भी काली है। जेल की दीवारें काली हैं, इन दीवारों के भीतर की हवा काली है, मेरी टोपी काली है, कंबल ओढ़ता हूँ वो भी काला है, जिन जंजीरों में मुझे बांधा गया है वो भी काली है। दिन रात कठोर यातनाएं सहने के अलावा पहरेदारों की गाली भी सुननी पड़ती है। ये डांट और गाली किसी काले सांप की तरह हमें डसने को दौड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मतमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। यह इतना संकट अपार संकट खड़ा और तुम मरने को उद्यत दिखाई देती हो। तुम तो स्वतंत्र हो फिर भी आधी रात में जेल रूपी संकट के सागर पार आशा और उत्साह से भरपूर अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो? जेल के इस उदास सन्नाटे में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाली मदमस्त गीत क्यों गा रही हो? कारागार के समीप घूम घूम कर वो तेज का संचार क्यों कर रही हो? कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। तेरे मांगे हुए ना बैना, रीतू नहीं बंदिनी मैना, ना तू स्वर्ण पिंजरे की पाली, तुझे ना दाख खिलाए आली, तोता नहीं तू तूती, तू स्वतंत्र बल की गति कूती, तब तो रण का ही प्रसाद है, तेरा स्वर बस शंखनाद है। कोयल तू मैना के जैसे बंदिनी तो है नहीं कि मैना के जैसे तुम बंदी बनी हुई। तुम्हारा पालन किसी सोने के पिंजरे में तो हुआ नहीं है, कोई तुझे कोई खिलाता भी नहीं है। तुम ना तो तोता हो ना तूती हो, तुम हर तरीके से आज़ाद हो, एक सेनानी की तरह तुम्हारा जीवन भी युद्ध भूमि के समान है, सब तरफ संघर्षों से घिरा है, तुम्हारी बोली किसी शंखनाद से कम नहीं है। कोकिला और सेनानी की तुलना करके कवि ने दोनों को समतुल्य बना दिया। यानी जो सेनानी है, सेनानी की तुलना किससे किया गया? कोकिला से किया गया। दीवारों के उस पार या कि इस पार दे रही गूंजे हृदय टटोलो तो, त्याग शुक्लता तुझ काली को आर्य भारती पूजे कोकिल बोलो तो। तुम यहाँ आवाज़ दे रही हो जेल की दीवारों के उस पार से या भीतर से, अपना हृदय टटोल कर बताओ कि वास्तव में तुम हो कहाँ? यानी तुम किसे जगाना चाहती हो, सेनानियों को या अंग्रेजों को? तुम काली जरूर हो लेकिन तुम्हारा त्याग बहुत सफ़ेद है, बहुत ही धवल है। काली होने के बावजूद आर्यों के इस देश में तुम पूजनीय हो। हे कोयल, तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुझे मिली हरियाली डाली, यानी तुम तो पूरी तरह आज़ाद हो। तुम्हें हरी भरी डालियों पर बसेरा बनाने की पूरी छूट है, पूरा आसमान तुम्हारा है।
जहाँ जब चाहो जा सकती हो। तुम्हारे गीतों पर लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन हम तो कैदी हैं। हम कैदियों का रोना है, कराहना है, कोई सुनने वाला नहीं है। तुम कहीं पर भी विचरण कर सकती हो, मन चाहे गीत गा सकती हो, लेकिन हमें क्या है? हमें तो 10 फुट का कमरा ही मिला है, छोटी सी कोठरी है। अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकना यहाँ असंभव है। हमारे और तुम्हारे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें आज़ादी ही आज़ादी है, जबकि मेरे भाग्य में अंधकार से भरी रात है। समझ में नहीं आता है कि युद्ध का यह राग क्यों गाए जा रही हो। इस रहस्यमय ढंग से तुम्हारे गाने का आशय क्या है, मुझे कुछ बताओ तो। इस हुंकृति पर अपनी कृत से और क्यों क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ अपनी कृति से और क्या कर दूं। मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए लिया गया है। मोहन का मतलब कृष्ण से नहीं है, मोहन का मतलब करमचंद गांधी से, महात्मा गांधी से है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू से कवि का अभिप्राय यहाँ पर है कि कोयल, अगर कहो तो गांधी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर सकता हूं। देशवासियों के दिलों के गुलामी के खिलाफ लड़ने का मंत्र फूंक सकता हूं। फिर कहूं, अरे क्या बंद ना होगा गाना। इस अंधकार में मधुराई दफनाना नब सीख चुका है, कमजोरों को खाना क्यों बना रही अपने को उसका दाना। फिर भी करुणा गाहक बंदी सोते हैं, स्वप्नों में स्मृतियों की श्वासें धोते हैं। इन लोह सीखचों की कठोर पासों में क्या भर देती बोलो निद्रित लाशों में। हे कोयल, तुम्हारा ये गाना बंद भी होगा या हर समय गाती रहोगी? क्या तुमने अपनी आवाज़ की मधुरता को गुलामी के अंधकार में दफन कर देने के लिए ठान लिया है? क्या तुम अंग्रेजों की गुलामी के सामने झुकने को तैयार नहीं हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अत्याचारी आकाश कमजोरों को निगल जाता है? आखिर क्या अपने आप को उसका निवाला बनाने के लिए आमादा हो? आज़ादी की लड़ाई का जोखिम क्यों उठाना चाहती हो? जेल के जिन बंदियों में तुम करुणा जगाना चाहती हो, वह अभी जेल की कठोर बंदिशों के बीच अपनी स्मृतियों के साथ सो रहे हैं। क्या तुम नींद में अचेत पड़े लोगों को आज़ादी का संदेश दे पाओगी? क्या ऐसा संभव है? क्या घुस जाएगा रुदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा, कोकिल बोलो तो। और सवेरे हो जाएंगे उलट पुलट जग सारा, कोकिल बोलो तो। क्या तुम्हें यकीन है कि इन सोए हुए कैदियों के सांसों के सहारे के रास्ते तुम्हारा रुदन इनकी आत्मा तक पहुंच जाएगा? बताओ कोयल। और ये भी बताओ, क्या सुबह जब कैदी नींद से जागेंगे तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा? क्या गुलामी राज खत्म हो जाएगा, उसे उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाएगा? कोयल बोलो तो यहाँ पर इस तरीके से इन चीज़ों का जो प्रयोग किया गया पूरा बताया गया, उसको आपने देखा। और इसी पर आधारित आपको रात में प्रश्न भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं पुष्प की अभिलाषा कविता। पुष्प की अभिलाषा कविता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिलासपुर सेंट्रल जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी गई है। पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिणी में संकलित है, मैंने बताया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विंद में प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हरि मतलब ईश्वर। पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से, ना कि माली से। प्रार्थना किससे कर रहा है? ईश्वर से। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और फिर अंत में वो कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। अंत में वो वनमाली से कहता है, कहना और प्रार्थना करना दोनों अलग है, ध्यान रखना। कहना, किसी से कहना और किसी से प्रार्थना करना, याचना करना, दोनों अलग है। प्रार्थना ईश्वर से करता है प्रारंभ में, और अंत में वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, सोच रहा है कि माली फूलों को गूंथ कर माला बनाएगा, माला फिर युवती के आभूषण की शोभा बढ़ाने के काम आएगा, प्रेमिका के गले में डाल दी जाएगी। हो सकता है
कि कोई भी देवी देवता या मृत राजा के शव पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन फूल की इच्छा न युवती के गले का आभूषण बनना है, न देवता के सिर पर या सम्राट के सिर पर चढ़ाए जाने का है। उसकी इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि देश के लिए मर मिटने वाले वीरों के कदमों के नीचे बेस जाने की है। तो माली से अपनी इच्छा जाहिर कर देता है कि हे माली सुनो, मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी सुंदर स्त्री के आभूषण में गूंथा जाऊं, सुंदर स्त्री के गले का आभूषण बनूं, ये सब नहीं सही है। बल्कि मुझे तोड़ना और मुझे लेकर जाना ऐसे रास्ते पर फेंकना जहां पर देश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं, जो हमारे वीर सेनानी हैं। जिस पथ से जाएं उसी पथ पर मुझको तुम फेंकना, उसी पथ पर मुझे चढ़ाना। तो एक प्रतीकात्मक कविता है। फूल को स्वतंत्रता प्रेमी भारतवासी का प्रतीक बताया गया है, फूल का मानवीकरण किया गया है। अब इसके बाद में बलिपंथी से एक कविता है। तो मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल, कह फूल फूल सह फूल फूल, हरि को ही तल में बंद किए के हरि से कह नकहूल हुल। तो ये बहुत 12 लाइन की कविता है, छोटी छोटी कविता है, केवल पंक्तियां आपको ध्यान रखना है। बाकी इस पर आधारित जो प्रश्न है वो रात में आपको करा दिए जाएंगे। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान पर भी लोगों को दिया जाएगा, आज ही दिया जाएगा। और अगर आप नए हैं तो ये नंबर आप लिख लीजिए और संपर्क आप कर सकते हैं पेड बैच के लिए, या वीडियो को रोककर इस नंबर को जरूर लिख लें।